नमस्कार दोस्तों, जेएमएस क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को बताया जा रहा था कि यूट्यूब पर अब रेगुलरली क्लासेज लगाई जाएंगी, तो अब आपकी यूट्यूब पर रेगुलरली क्लासेज स्टार्ट की जा रही है। रेगुलरली क्लासेज हम बात करें तो अपन बात लेके आए हैं रीट लेवल फर्स्ट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? रीट लेवल फर्स्ट। रीट लेवल फर्स्ट के भी अपन बात करेंगे ओनली मैथमेटिक्स के पोर्शन की। अपन किसकी बात करेंगे? मैथमेटिक्स के पोर्शन की। मैथमेटिक्स के पोर्शन में बात करना चाहें तो देखो, आपको पता है कि न्यू सिलेबस जो आया है उसमें मैथमेटिक्स में एक ही टॉपिक जोड़ा गया है जिसका नाम है वैदिक गणित। तो वैदिक गणित की क्लासेज अपन लेके आए हैं और कंटिन्यूस पूरी आपको मैथमेटिक्स कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा, पहली बात तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक करना ना भूलें। तो हमारा टॉपिक है वैदिक गणित। तो वैदिक गणित के बारे में हम बताना चाहेंगे क्या होता है। भारत की प्राचीन देन है जो गणना को आसान और तेज मज़ेदार बनाती है। कहने का मतलब, भारत देश के अंदर जो गणित अपन यूज में लेते हैं, इस समय जो गणित का अध्ययन हम करते हैं, वो गणित भी पूर्णतः कहने का मतलब वैदिक गणित पर ही आधारित है। कैसे? हम कोई भी सूत्र लेते हैं, जैसे कि आपके सामने कहा गया कि 25 का वर्ग। किसी ने कहा आपसे कि क्या करना है? 25 का वर्ग करना है। तो 25 का वर्ग कैसे करोगे? तो हम 25 का वर्ग करते हैं, जो देखिएगा किस प्रकार कि बोल दिया जाता है भाई 5 का 25 लिख दिया जाए और एक बढ़ाकर 3 दूनी 6, डायरेक्ट 625 लिखते हैं। 625 होता क्या है इसके बारे में अपन बात करें, क्यों होता है। तो देखो ध्यान देना, आपको पता है 625 बना, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 65 आया मान लो, 65 का स्क्वायर करना है, तो अपन क्या करेंगे? 25 का 25 और 7 छिंगे 42, अपन 4225 लिखते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों कि सबसे बड़ी बात ये है कि ये हुआ कैसे। ये क्या है? टीचर्स बताते हैं कि ये हमने क्या सिखा दी आपको, एक ट्रिक। क्या सिखा दी? ट्रिक। जबकि ये कोई ट्रिक नहीं है, ये आपके सामने बात करी जाए तो ये किसका फॉर्मूला है? वैदिक गणित का। वैदिक गणित का मतलब ही क्या बताया मैंने कि भारत की प्राचीन देन है जो गणना को क्या करती है? आसान और तेज बनाने का क्या करती है? कार्य करती है। यानी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूले में बनाने का कार्य कौन करती है? वैदिक गणित करती है। यह भारतीय ज्ञान की गहराई को दर्शाने वाली विज्ञान है जिसका उल्लेख वेदों में मिलता है। ठीक है, अब वेदों में भी कौन से मिलता है? मुख्य बिंदु यह है कि वेदों में कौन से मिलता है। तो बात करें तो देखो, आपको एक वेद का नाम दिख रहा होगा जिसका नाम है अथर्ववेद। कौन सा वेद है? अथर्ववेद। अथर्ववेद के अंतर्गत किसका? वैदिक गणित का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा बात करें कि वैदिक गणित के मुख्य मूल सिद्धांत क्या क्या हैं, तो देखो ध्यान देना, वैदिक गणित केवल गणना के लिए नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी थे। कहने वाले जीवन के हर क्षेत्र में, देखो सीधी सी बात है, वैदिक गणित अथर्ववेद, देखो आपको पता है अपने 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना। अब क्या होता है कि इन वेदों में जो अध्ययन था, जैसे कि ऋग्वेद में भी गणित के अध्ययन के बारे में किया गया है कार्य, लेकिन मुख्यतः बात करी जाए तो अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं? अथर्ववेद की। अथर्ववेद के अंतर्गत अपन कार्य कर रहे हैं। अथर्ववेद में होता क्या है, देखो ध्यान देना, इसमें वैदिक गणित का पूर्णतः समायोजन है। क्या है? पूर्णतः समायोजन है। किसमें खोजी गई है? सबसे पहले भाई अथर्ववेद में खोजी गई थी। इसके बाद बात करते हैं, इस सांस्कृतिक और दार्शनिक ज्ञान के साथ जोड़ा गया। इसे किसके साथ जोड़ा गया? सांस्कृतिक और दार्शनिक कार्य के साथ में जोड़ा गया है। प्राचीन काल में लोग खगोल विज्ञान, वास्तुकला, यज्ञ विधि और समय निर्धारण में भी इसका उपयोग करते थे। ठीक है, अब देखिएगा क्या होता है इसके बारे में और मैं मुख्य बातें। वैदिक गणित की पुनः खोज करता, देखो वैसे आपको पता है कि वैदिक गणित की खोज किससे की गई है? अथर्ववेद से। लेकिन बात करेंगे हम जब प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, अब हमको कैसे ज्ञान का पता पड़ा कि भाई वैदिक गणित होती भी है, इस चीज के बारे में। तो भारतीय कृष्ण तीर्थ जी महाराज, कौन थे? भारतीय कृष्ण तीर्थ जी महाराज नाम के योगी थे, जिन्होंने कौन सी सदी में? 20वीं सदी में किसके बारे में खोजा था? वैदिक गणित के बारे में खोजा था। वैदिक गणित के बारे में खोजा। अब इनका जन्म कब हुआ था? 1884 में खोजा गया था। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1884 में।
इन्होंने कैसे खोजा था? इन्होंने प्राचीन वेदों का क्या किया था भाई? अध्ययन किया था। प्राचीन वेदों का क्या किया था? अध्ययन किया था। अब ध्यान देना, इन्होंने बताया कि इसमें कुल मिलाकर कितने 16 सूत्र होते हैं। कितने होते हैं भैया? 16 सूत्र होते हैं। इसमें कुल मिलाकर कितने होते हैं? 16 सूत्र होते हैं और 13 क्या होते हैं? उपसूत्र। अब सूत्र और उपसूत्र कैसे होते हैं, थोड़ा सा आपको इसके बारे में जानकारी दे दी जाए कि सूत्र उपसूत्र क्या होता है। देखो छोटी सी बात, अपने मुख्यतः एक छोटी सी बात पर ध्यान देते हैं कि जैसे आपको पता है एक विधि है जिसका नाम आप आगे पढ़ोगे, जिसका नाम है निखिलम। आपने कक्षा 10 तक में खूब वैदिक गणित के बारे में पढ़ा है और आज के टाइम पे मैथमेटिक्स में सेकंड या थर्ड क्लास से वैदिक गणित के बारे में अध्ययन कराना शुरू कर दिया जाता है, सिलेबस में जोड़ा भी गया है। ठीक है, अब बात करें निखिलम। अब निखिलम विधि से क्या किए जाते हैं? गुणा किए जाते हैं। निखिलम विधि से क्या किए जाते हैं? गुणा। इसी निखिलम विधि से यदि आप क्या करना चाहो? वर्ग। क्या करना चाहोगे? वर्ग करना चाहोगे। तो जब आप वर्ग करोगे तो इसका कोई ना कोई नाम तो चेंज होगा। ऐसे बोला जाए तो इसका क्या निकलेगा? उप सूत्र। और उस तरीके का नाम धर दिया इसने यावदुनी तावदुनी। क्या नाम रख दिया? यावदुनी तावदुनी नाम रख दिया। ठीक है, इस प्रकार अपन इनके बारे में उपसूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें ध्यान रखना कि टोटल मिला के कितने सूत्र थे? 16 और उपसूत्र कितने थे? 13। अब बात करें अपन और इसके बारे में छोटी छोटी सी। देखो क्या है कि इनका जो निधन था ना वो 1960 में हो गया था। जो भारतीय कृष्ण तीर्थ जी महाराज थे जिन्होंने पुनः जो खोजी गई थी वैदिक गणित को, इसको खोजा गया था। जो खोजने वाले कौन थे? भारतीय कृष्ण तीर्थ जी महाराज, जिनका जन्म कब हुआ था भाई? 1884 में हुआ था। इन्होंने कैसे खोजा? प्राचीन वेदों का क्या किया था? अध्ययन। जैसे कि बात करी जाए, आपको पता है वेद कौन सा? अथर्ववेद, उसका अध्ययन किया था। उसमें इन्होंने पढ़ के बताया कि भाई कितने सूत्र हैं? 16 क्या है? सूत्र है। उपसूत्र कितने हैं? 13। निधन कितने हैं? निधन कब हुआ था? 1960 में। और पुस्तक का जो प्रकाशन है, पुस्तक का प्रकाशन का मतलब क्या है? देखो कहने का मतलब इनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद में क्या करा गया था? पुस्तक को खोजा गया था। मृत्यु होने के बाद में क्या करा गया? पुस्तक को खोजा गया था। पुस्तक कब खोजी गई थी? 1965 में। और उस पुस्तक का नाम क्या रखा गया था भाई? यानी उसका नाम भी रखा गया और उस पुस्तक का नाम रखा गया था क्या? वैदिक गणित, जिसका अपन आज के टाइम पे क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। चल अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान देते हैं कि भैया सूत्र उपसूत्र वगैरह जो थे उनके बारे में अपन बात करते हैं कि क्या होता है उनके बारे में। तो देखो ध्यान देना, सबसे पहला आती है जोड़। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? जोड़ की। अब देखो बेटा, आपको छोटी छोटी बातें मैं मुख्यतः बताना चाहूंगा जिन पे आप पूर्णतः गौर करके ध्यान देना। ठीक है, क्या कि देखो एक तो जोड़ करने की बात करें, इसके बाद क्या होता है? घटाओ, गुणा, भाग, वर्ग, घन, वर्गमूल, घनमूल। इसके अलावा एक चीज का हल और करते हैं अपन, जो है बीजीय व्यंजक का हल। ये होता है। इसके बाद किसका करते हैं? बीजीय व्यंजकों का हल करते हैं। तो देखो ध्यान देना, सबसे पहले जो जोड़ करने की विधि है जिसका नाम है क्या? एकाधिकेन पूर्वेण। इस विधि के अंतर्गत क्या होता है? देखो सब विधियों के मैं पहले समरी बता रहा हूं आपको, उसके बाद एक एक विधि के बारे में हम एग्जाम्पल सहित पूर्णतः जैसे किस प्रकार पेपरों में क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि अब से पहले वैदिक गणित जो टॉपिक था ना, जो सबसे पहले पता है कौन सी परीक्षा में आता था? आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर एक भर्ती अभी लेटेस्ट अभी एग्जाम हुआ था जिसका नाम था LDC। LDC की परीक्षा में वैदिक गणित का प्रॉपर सिलेबस आया था आपका। किसमें? LDC में आया था, जिसमें अलग से मैथमेटिक्स के पोर्शन में आपको वैदिक गणित जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद में अब आपके प्रॉपरली इस समय रीट के सिलेबस में वैदिक गणित को जोड़ा गया है। तो अब ध्यान देना, बात करें एकाधिकन पूर्वेण। एकाधिकन पूर्वेण विधि में क्या होता है? एकाधिक, नाम से ही पता हो रहा है क्या? एकाधिक। एकाधिक का मतलब है कोई भी संख्या, जैसे कि मान लो कोई संख्या आपके सामने क्या है? 5 है, और 5 का क्या करना है आपको? एकाधिक करना है। एकाधिक करना है। एकाधिक का मतलब होता है ऊपर बिंदी लगाना। कोई भी संख्या होती है उसके ऊपर क्या लगा दी जाए? बिंदी लगा दी जाए। तो ऐसे क्या होगी? संख्या का एकाधिक होगी। 5 का एकाधिक कितना होता है भैया? 6। इस प्रकार अब इससे आगे जो बातें करेंगे अपन मुख्यतः करते चलेंगे आगे आगे जो भी चीज जरूरत पड़ेगी। इसके बाद आता है न्यूनैन पूर्वेण। देखो न्यूनैन पूर्वेण में क्या होता है? इसमें न्यून होता है। जैसे कि 5 का एकाधिक अपन ने करा था 6, और 5 का न्यून करना चाहें, 5 का क्या करना चाहें? न्यून करना चाहें। जैसे कि अपन ने अब इसका न्यून किया। न्यून का मतलब होता है देखो एकाधिक करना है, ऊपर बिंदी लगाइए।
यदि न्यून करना है तो बिंदी कहाँ पे लगानी है, नीचे बिंदी लगानी है। तो 5 के नीचे बिंदी लगाई। न्यून का मतलब होता है एक कम करना, न्यून का मतलब कहता है एक कम करना। एज कितना हो जाएगा इसका, 4 हो जाएगा। ठीक है भाई। इसके बाद आ जाती है आपके गुणा करने की बात। गुणा करने की 4 विधियां होती हैं। गुणा करने की इसमें कौन कौन सी विधि होती है, 4, जिसमें पहली विधि है जिसका नाम है एकाधिकेन पूर्वेण विधि। एकाधिकेन पूर्वेण विधि में क्या होता है, देखो इस विधि में क्या है, एकाधिक करके ही गुणा किया जाता है, जिसके बारे में अपन एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बताना चाहूँ तो देख सकते हो। जैसे कोई संख्या आपके सामने 24 है और एक संख्या आपके सामने 26 है, तो इनका अपन यदि गुणा करना चाहेंगे तो ये विधि कौन सी है, एकाधिकेन पूर्वेण। देखो क्यों, क्योंकि इसमें क्यों एकाधिक लगेगी, क्योंकि एकाधिकेन पूर्वेण विधि का नियम है जो आपको लिखाया जाएगा कि दोनों संख्याओं का जो इकाई या दाई की संख्याएं जो होती है या सैकड़ा की होती है, उनका योगफल 1, 10, 100, 1000 इत्यादि होना चाहिए। ठीक है। और आगे वाली संख्या क्या होनी चाहिए, समान। बात करें न्यूनैन पूर्वेण, न्यूनैन पूर्वेण की स्पेशल क्वालिटी है। स्पेशल क्वालिटी का मतलब ये भाई साहब गुणा ही जब करेगा जब गुणा में 9 हो, 99 हो, 999 हो, 9999 हो, यानी खेबा का मतलब यानी भाई साहब 9299 कर रखे 9 का से। यदि 9 आएगो तो अपनो होएगो गुणा, अन्यथा गुणा ना होएगो। इसके बाद में ध्यान देना निखिलम विधि। निखिलम विधि 2 तरीके से होती है। निखिलम विधि के ऊपर अपन बात करें 2 तरीके की होती है। एक तो होती है आधार पर और एक होती है उपाधार पर। निखिलम विधि में एक छोटा सा प्रश्न और बनता है जो आपसे पूछा जाता है, और रीट में आपको पता है कि भाई नॉर्मल 5th बेसिस क्वेश्चन होते हैं ऐसे, तो इसी बेस पे आपके क्वेश्चन आता है। जैसे कि कोई भी संख्या का क्या बोल ले, परम मित्र अंक, क्या पूछ लिया जाए, परम मित्र अंक। परम मित्र अंक जो कैसे निकलेगा, जो निकलेगा आधार पर। किसके आधार पर, जो संख्या का आधार होगा। जैसे कि कोई संख्या 6 है, 6 का परम मित्र कितना है, 4। 6 का परम मित्र कितना है, 4। कोई संख्या 92 है, 92 का परम मित्र कितना है, 8। यानी आधार से कितना कम या ज्यादा है वो उसका क्या होगा, परम मित्र अंक होता है। ठीक है। इसके बाद आता है उदरोत्तरीय व्याम। उदरोत्तरीय व्याम के मतलब है कि उदरोत्तरीय व्याम में कोई भी संख्या जैसे कि क्रॉस में गुणा की जाए। जैसे कि आपने कोडिंग रिकॉर्डिंग टॉपिक पढ़ा होगा रीजनिंग में, तो आपने पढ़ा भी होगा कि जैसे कि भाई जैसे ए है, ए का गुना बी से करना है तो अपन सीधा ए का बी से गुना कर दें। यदि ए और बी 2 संख्याएं हैं और ये दिया गया ए बी, तो अपन इसका दोनों क्रॉस कर देंगे और बी का अकेला कर देंगे। इसको अपन पूरा कॉन्सेप्टली जब अपन टॉपिक को पढ़ेंगे उसके बारे में जब जरा अध्ययन करेंगे। इसके बाद है भाग करने की। भाग करने की विधि जो होती है, एक तो है निखिलम, एक है सूत्र परावर्ते योज्यते, ठीक है, एक होती है द्विजांक। ठीक है। इसके बाद आता है वर्ग। देखो वर्ग करने के आपके सामने 5 विधियां हैं। पहली विधि है एकाधिकेन पूर्वेण विधि, दूसरी विधि यावदुनी तावदुनी विधि, तीसरी विधि अनुरूपेण, चौथी विधि है द्वंद्व योग, 5वीं विधि है संकलन वैकलन। ये इसका पूर्णतः शॉर्ट नेम है। यदि आप पूर्णतः नाम पढ़ना चाहोगे तो निखिलम का है निखिलम नवते परिणाम शब्दम, इस प्रकार है। तो यानी अपन को संस्कृत का ज्ञान तो करना ही नहीं है, अपन को खाली विधि का नाम पढ़ना है जो आपके सामने बताया जा रहा है। इसके बाद आती है घन विधि। तो घन में बात करें तो घन निकालने के लिए 3 विधियां होती है। एक होती है निखिलम, एक होती है अनुरूपेण और एक होती है एकाधिकेन पूर्वेण। बात करें वर्गमूल, वर्गमूल करने की एक विधि है यहाँ पे कौन सी, द्वंद्व योग। द्वंद्व योग विधि है कौन सी, यानी कहाँ से आई, तो इसके बारे में भी अपन अध्ययन करना चाहें ना, तो द्वंद्व योग जो विधि है ना, ये उदरोत्तरीयव्याम विधि का उपसूत्र है। क्या है, उदरोत्तरीयव्याम विधि का क्या है, उपसूत्र। इसके बाद आती है घनमूल। घनमूल के लिए एक विधि चलती है जिसका नाम है भाग विधि। और बीजीय व्यंजक के हल के अलग से आपको सूत्र लिखाए जाएंगे, इनके जो नियम है वो लिखाए जाएंगे, उसके आधार पर अपन हल करेंगे। ठीक है भैया। तो चलो अपन अब आगे बढ़ते हैं। अब लेकर आते हैं सबसे पहले अपन जोड़। सबसे पहले किसके बारे में लिखाते हैं अपन, जोड़ के बारे में करेंगे अपन। अब जोड़ कैसे किए जाते हैं, अपन जोड़ के बारे में अध्ययन करें। तो देखो कोई भी संख्या है 6 3 2 5 7, 8 4 3 2 1, 6 4 8 5 7, 3 4 6 2 2, इस प्रकार संख्या देती मान लो। और भी चाहे कितनी बड़ी हो कितनी छोटी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन को करना क्या है, देखो ध्यान देना, अपन जब जोड़ भी करते हैं ना तो उस समय हासिल लेते हैं ना। अब हासिल कैसे लेते हैं, एक साथ जोड़कर ऊपर टैट पे रखते हैं जितनों भी निकालूंगा। यहाँ पे पता है अपन को बेटा क्या करना है, आपको 10 से कूदा
यानी 9 से तुरंत अधिक संख्या हुई और तुरंत एकाधिक दे दो, यानी पड़ोसी को बांट दो। देखो 7 और 1 कितना हो गया? 8। 7 और 1 कितना हो गया भैया? 8 हो गया। 7 और 1 8, 8 और 7 कितना होता है? 15। 1 बांट दो, बच कितना हो गए? 5। 5 और 2 कितना आ गया? 7। आगे 5 और 2 कितने हो गए? 7। 7 और 1 8 और 5 13। एकाधिक लगा दो, 3 बच गया। 3 और 2 कितना हो जाएंगे यहाँ पे? 5। इधर 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 8 12। एकाधिक लगाया, 2 बच गया। 2 और 6 कितने हो जाते हैं? 8। इधर 3 और 4 कितने हो जाएंगे भैया? 3 और 4 7, 7 और 1 8, 8 और 4 12, 8 और 4 12। एकाधिक लगा देंगे, कितना बचेगा? 2। 2 और 4 कितने हो जाएंगे? 6। 8 और 6 14। अब यहाँ पे कोई संख्या नहीं है आगे, कोई दिक्कत ना है, अपनो भाई है ना। कौन? 0। आप 0 लगा के उस पर एकाधिक लगा सकते हो भाई। 8 6 14, बचा कितना? 4। 4 और 1 एकाधिक कितना हो गया? 5। 5 और 6 कितना हो गया? 11। उसमें फिर क्या लगा दिया? एकाधिक कितना आ जाएगा? 1। 1 और 3 कितना हो जाएगा? 4। 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। अब नुके एक चीज है, ऐसे एग्जाम्पल अभी और भी लिखा रहा हूं, लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या एक क्या है, जो कि सर जी पेपर में प्रश्न इश्यू आएगा तो वह को कहीं पता पड़ रही है कि एकाधिक इम्प्रूवमेंट लगाएंगा कि ना लगाएंगा। देखो भैया, एकाधिक शब्द आ गया ना, एकाधिक ही करवाएगा। यानी आपसे यही बोलेगा कि 6 का एकाधिक है, तो एकाधिक का मतलब आपको मैंने बताया था अभी, 6 का एकाधिक कितना होगा? 7। नाम ही बोल दियो एकाधिक, एक अधिक, सीधा सा अपन को क्या करना है? एक अधिक करना है। ये जोड़ में दे तो आपसे न बोले किस संख्या के ऊपर एकाधिक का चिन्ह होना चाहिए, वो संख्या दे दे तो आप बता सकते हो ऑप्शन के आधार पर चेक करके, ठीक है। इसके अलावा अपन कोई भी संख्या का अपन इस प्रकार एकाधिक पूर्वण विधि से क्या कर सकते हैं? जोड़ कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो बाकी की बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।